जोहार नमस्कार, मैं हूं मनमंथ बैस। और जैसा कि मैं इस यात्रा के बीच में जो लोग मिलते हैं, जो लोग अपने सजेशन देते हैं, जो लोग अपनी बातों को रखते हैं, वह सब अनुभव जो है मैं आपके साथ साझा करता हूं और साझा कर रहा हूं। इसी बीच जब मैं खूंटी में रुका हुआ था रात्रि विश्राम के लिए, तो खूंटी में एक व्यक्ति मुझसे मिलने आए थे। वह व्यक्ति का कुछ सजेशन था और वह मैं आपके सामने रख रहा हूँ। चूंकि वह व्यक्ति कैमरे पर आकर के नहीं बोल सकते थे, वह कैमरे पर आने के इच्छुक नहीं थे, वह इसलिए सहमति नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, उन्होंने टेक्स्ट के माध्यम से हमें उन्होंने अपनी जो पीड़ा है और जो अपनी जो सुझाव है वह भेजे हैं, वह मैं आपको बता रहा हूँ। उनका कहना था कि हमें के फ्री की राशन ना दें, भाई हमें फ्री की गेहूं ना दे, हमें फ्री का कुछ ना दें, उसके बदले में हमें अब रोजगार दे दे, हमें नौकरी दे दे, हम अपने लिए अनाज राशन खरीद सकते हैं, कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी का गाड़ी पकड़ाता है, यानी किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो आप सरकार में हैं, आपकी पूरी टीम है और सरकारी संस्थाएं ही जो है वह ड्राइविंग लाइसेंस बनवाती है, बनाती है। तो जिन की भी गाड़ी, चाहे टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, या कोई भी व्हीकल जो पकड़ी जाती है, जिनकी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होती है, तो वो तो उन्हें आप ऑन द स्पॉट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए उनको आवेदन करवा दे, या ऑन द स्पॉट आप उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के दे, या जो उसका प्रोसेस है वह करवा दे। जो आप किसी भी व्यक्ति से ना इतना बड़े बड़े, यानी कहें कि जो भारी भरकम अमाउंट में जो आप जुर्माना जो जो आप तसीलते हैं, जुर्माना वसूलते हैं, उस जुर्माने की जगह पे उस व्यक्ति की अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दी जाए, ड्राइविंग लाइसेंस के बन जाएगा, तो कम से कम अगली बार से न सिस्टम में भी वह आ जाएगा, यानी कि वह कानून के दायरे में भी आएगा और उसे जुर्माना से भी बच जाएगा। इसी तरीके से कोई भी व्यक्ति किसी भी न प्रकार के या फिर किसी की गाड़ी की ना आपका क्या इंश्योरेंस नहीं रहता है, तो जिनकी इंश्योरेंस नहीं है, आप भाई ऑन द स्पॉट उन्हें इंश्योरेंस करवा दें। फाइन करने की वजह से जो आप फाइन करते हैं कि ये ना इतना बड़े बड़े जो मतलब बड़ी बड़ी अमाउंट में आप फाइन करते हैं, उससे कम अमाउंट में तो उनकी वहाँ पे ना क्या इंश्योरेंस बन जाएंगे। तो उनका कुछ ऐसे ही ना सुझाव थे कि जिनका इंश्योरेंस नहीं है, आप ऑन द स्पॉट उन्हें इंश्योरेंस करवा दे, जिनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उनको आप ऑन द स्पॉट ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दे। जिनके पास हेलमेट नहीं है, जो बिना हेलमेट के चल रहे हैं, उन्हें आप हेलमेट वहीं पर उपलब्ध करवा दें, यानी पैसे लेकर के फ्री में आप यह सब चीजें ना करें। यानी कि जो आप फाइन लेते हैं, फाइन की जगह पर आप उन्हें हेलमेट दे दे, क्या इंश्योरेंस क्या करवा दें, और जो जो आपका लाइसेंस है वह लाइसेंस बनवा दें। यानी कि जब आप पब्लिक की बात करते हैं, जन सुविधा की बात करते हैं, लोगों को जन सुविधा देने की बात करते हैं, तो उन्हें आप साधन से उन्हें सुविधा दीजिए, ना कि उन्हें असुविधा करके उन्हें जेल में डाल दीजिए या उन पे भारी भरकम फाइन लगा दिए। चूँकि आप भी जान रहे हैं कि राज्य जो है वह गरीब लोगों का है, पिछड़े लोगों का है, बहुत से गरीब लोग हैं। और जब गरीब है तब अभी तो भाई इतना भारत में ना, पूरे भारत में आपको फ्री राशन दिया जा रहा है। क्या मतलब आपका प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वह चलाई जा रही है। झारखंड में कहे अब आवास योजना जो है वह चलाई जा रही है। क्यों चलाई जा रही है? क्योंकि वह गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके पास ना जमीन है, ना गाड़ी है, ना मकान है। तो ऐसे लोगों को, तो जब आपको पता है कि ये इतने गरीब लोग हमारे देश में या राज्य में रहने वाले हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, तो अगर किसी के पास, जब गरीब को आप इतने भारी भरकम उससे जुर्माना वसूलते हैं, जुर्माना वसूल करते हैं, तो उसके वजह उन्हें जन सुविधा की आप बात करते हैं, सरकारी स्कीम की बात करते हैं, तो इस तरीके का स्कीम क्यों नहीं आप लाते हैं? जब कोई व्यक्ति गलती करता है, जब कोई व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है, बिना हेलमेट का होता है, बिना इंश्योरेंस का होता है, बिना पॉल्यूशन का होता है, तब तो आप उनसे जुर्माना वसूलते हैं, फाइन करते हैं, और जो भी आपके कड़े प्रावधान हैं सब आप लागू करवाते हैं, पालन करवाते हैं। लेकिन उनका एक और जो जो आपका सुझाव था कि रास्ते में गड्ढे हैं, उस गड्ढे की वजह से व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, व्यक्ति मर जाते हैं, उसका भरपाई कौन करेगा? जब हम गाड़ी गलत दिशा में चलाते हैं तब तो आप हमें उसके लिए जुर्माना वसूलते हैं। हम गाड़ी रफ ड्राइव करते हैं तो आप जुर्माना वसूल करते हैं। हम गाड़ी आपकी स्पीड लिमिट से ज़्यादा चलाते हैं तब आप न जुर्माना वसूल करते हैं। जब किसी वन वे में हम घुस जाते हैं तब आप हमसे जुर्माना वसूल करते हैं। लेकिन जब सड़क खराब हो,
सड़क में गड्ढे हों और उस गड्ढे की वजह से एक्सीडेंट होता हो, लोगों की गाड़ियाँ खराब होती हैं, लोगों का समय नष्ट होता है, तो यह सब पर उस जो गड्ढे के लिए ज़िम्मेदार हैं, जो सड़क निर्माण के लिए ज़िम्मेदार हैं, यह सब पर कोई जुर्माना, फ़ाइन क्यों नहीं किया जाता है? इनसे कोई जुर्माना, फ़ाइन वसूला क्यों नहीं जाता है? इन पे कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? इन पे वह कानून वाली चाबुक जो होता है, वह चाबुक क्यों नहीं चलती है? यह सब और सब सिर्फ़ एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य जनता या कहिए आम जनता, गरीब जनता, मध्यम वर्गीय जनता जो है, वह सब पर यह सब क्यों लागू होती है? क्योंकि बड़े लोगों को तो इससे कोई फ़र्क पड़ता है नहीं, है बड़े लोग अपने बड़े-बड़े बंगले में, बड़ी-बड़ी गाड़ी में रहते हैं, उन्हें अगर कोई 1000, 2000, 500 रुपए का अगर फ़ाइन देना पड़ जाए, फ़ाइन भरना पड़ जाए, तो इससे भी उन्हें कुछ मतलब क्या है कि ज़रा-सा भी तिल भर का भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक आम गरीब, एक आम व्यक्ति का जिनके पास खाने के पैसे नहीं हो, जो डेली मज़दूरी करते हों, जो मज़दूर वर्ग के लोग हैं, अगर उन्हें 1000, 2000, 5000, 500 फ़ाइन जुर्माना देना पड़ता है, तो उनके लिए बड़ी बात हो जाती है। तो उन व्यक्ति का जो सजेशन था, जो हमें खूंटी में न मिले थे कि इस तरीके के भाई सरकार जब जन सुविधा की बात करती है, सरकार आम सुविधा की बात करती है, जब सरकार लोगों के लिए है, तब इस तरीके का जो प्रावधान है वह क्यों नहीं किए जाते हैं? इस तरीके की जन सुविधा क्यों नहीं दी जाती है? आप सब भी सोचिएगा, क्या इस तरीके की जन सुविधा होनी चाहिए? क्या कोई भी सरकारें फ़ाइन के जगह पे उन्हें ऑन द स्पॉट ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस या हेलमेट बनवा कर दे, पॉल्यूशन करवा के दे? क्या यह सब सुविधा होनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों की ही सुविधा के लिए जो सरकार होती हैं, सरकारें जो रहती हैं, तो क्या ऐसे लोगों को और जन सुविधा की जब बात होती है तो सरकार ऐसे कदम क्यों नहीं नहीं उठाती है? जबकि वह जन-जन की बात करती है, हर एक वर्ग की बात करती है। तो उस वर्ग में यह सब बातें को सम्मिलित क्यों नहीं किया जाता है और ऐसी स्कीम क्यों नहीं लाई जाती है? आप सभी क्या सोचते हैं और आपके मन में भी क्या विचार आता है, वह सब भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।